नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले कल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की गई। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सबसे पहले अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। एलजी ने पूजा और महाआरती की। पवित्र गुफा तक बालटाल मार्ग से पहुंचने वाले श्राइन बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने एलजी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा के बाद तैयारियों की समीक्षा की। इसी अवसर पर तवी रिवर फ्रंट जम्मू में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अमरनाथ यात्रा का प्रथम पूजन किया गया। एलजी ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से अधिक संख्या में जम्मू कश्मीर में आने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को विवादित टीका टिप्पणी से बचने और सिर्फ अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताने तक ही खुद को सीमित रखने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 11 सालों में सभी क्षेत्रों में नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के कारण आए बदलाव से लोगों की अपेक्षाएं पहले की तुलना बहुत बढ़ गई हैं। लोग न सिर्फ सकारात्मक बदलाव चाहते हैं बल्कि इन बदलावों के भागीदार भी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अमरुदुल्ला ने कहा कि सरकार पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। सीएम ने ये बात ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के श्रीनगर में कार्यक्रम रैली फॉर दी वैली चलो कश्मीर चलते हैं में कहा। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिलाया सुविधाओं के विस्तार का भरोसा। रेल यात्रा के लिए 1 जुलाई से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे। 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी जरूरी। प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों की टिकटों के बारे में ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सूचना मिलेगी। कंफर्म टिकट निरस्त करने पर गंवाना पड़ेगा बड़ा हिस्सा। पाकिस्तान पर बदलते रुख का अमेरिका ने फिर दिया संकेत। भारत की बढ़ी चिंता। अमेरिका के सैन्य केंद्रीय कमांड ने आतंकवाद के विरुद्ध पाक को बताया साझीदार। 14 जून को अमेरिकी सेना दिवस पर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को आमंत्रण। व्हाइट हाउस का संकेत, कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। आतंकवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को किया आगाह। बोले, आतंकवाद को नजरअंदाज किया तो ये आपके लिए भी बनेगा नासूर। कहा, दुनिया समझे कि ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं आतंकवाद का मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूरोपीय देशों की सप्ताह भर की यात्रा पर हैं विदेश मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के डैशबोर्ड पर सामाजिक सुरक्षा देने में दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। 94 करोड़ लोगों यानी 64.3% आबादी को देश में मिल रही सामाजिक सुरक्षा। बीते एक दशक में सामाजिक सुरक्षा पाने वाले भारतीयों की संख्या में 45% का उछाल। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद रोहिणी। नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू की अनिवार्यता पर सियासी घमासान तेज। कैबिनेट में सब कमेटी की रिपोर्ट रखे जाने के आश्वासन के बावजूद छात्र संगठन विरोध की राह पर। नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को पत्र लिख उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। जम्मू में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी अस्पतालों को हीट स्ट्रोक रूम तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। जिला विकास परिषदों डीडीसी के भविष्य को लेकर असमंजस गहराता जा रहा है। उन्हें समय से पहले भंग किए जाने की अटकलों के बीच उनके चुनाव न कराए जाने की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री अमरुदुल्ला ने बुधवार को यकीन दिलाया कि प्रदेश कैबिनेट जल्द ही आरक्षण के मुद्दे पर कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट पर अपना निर्णय लेगी। समिति की सिफारिशों का आंकलन किया जाएगा और उसके आधार पर ही यथोचित कार्रवाई की जाएगी। IIT जम्मू में डेटा विश्लेषण से इंसान का बर्ताव समझने की तकनीक सीखेंगे छात्र। पहली बार 4 साल का BSc इन बिहेवियरल साइंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। बता दें, इस कोर्स में कुल 25 सीटें हैं। शहर के नगरोटा स्थित संत आश्रम में बुधवार को संत कबीर
जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ये आयोजन संत सुदर्शन महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इस मौके पर दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा भी मौजूद रही। लॉस एंजलिस के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो भी हिंसा की चपेट में। ट्रंप प्रशासन की आप्रवासन नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ हिंसक विद्रोह। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू के बाद अमेरिका के अन्य शहरों में भी भड़की हिंसा। खेल समाचार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में पहले दिन गिरे 14 विकेट, जिसमें 12 विकेट 23 गेंदबाजों ने चटकाए। रोहन बोपन्ना ने बेल्जियम के सैंडर गिल के साथ मिलकर बुधवार को ATP 250 बॉस ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर यूरोप दौरे पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने उलटफेर करते हुए अर्मेनिया के ग्रैंडमास्टर ममिकोन गरीबियान को पराजित करके दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में एकल बढ़त हासिल कर ली। विनीसियस जूनियर के गोल ने ब्राजील को 2026 विश्व कप में पहुंचा दिया। विनीसियस के गोल के दम पर ब्राजील ने पैराग्वे को 1-0 से हराया। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी, लू कर रही बेहाल। अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर तथा कल सूर्योदय 5:25 पर होगा।